तो देखिए, नीतीश कुमार ने जो बातें कही उस बात को आप ये समझिए कि बात अभी भी अधूरी है। जब सरकार गठन होगी तो जाहिर तौर पर पूरी बात भी सामने आएगा। लेकिन नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले जो महागठबंधन बनाया था उसमें चीजें ठीक नहीं चल रही थी और काम का दावा ज्यादा किया जा रहा था और उन्होंने बोलना छोड़ दिया था और अब जाकर उन्होंने इससे इस्तीफा दिया है। नई जो पार्टियां जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं उनके नेता आएंगे, उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार होगी। और जो जानकारी मिल रही है ये कि संजय झा बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हैं वहां, और वहां शायद नेताओं से बातचीत हो रही होगी। थोड़ी देर बाद जो है तमाम बीजेपी के विधायक जो हैं वो सीएम आवास पहुंचने वाले हैं और एक साथ एनडीए की बैठक होगी। बैठक के बाद दोबारा राजभवन सूचना भेजी जाएगी कि आखिर शपथ ग्रहण कब लेना है, रूपरेखा क्या होगी, कैसे लोग शपथ लेंगे और आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है। लेकिन बड़ा झटका महागठबंधन के लिए, आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी और अब ये देखना होगा कि आरजेडी से कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि आरजेडी इस बात का इंतजार कर रही थी कि जो सरकार गिराने का ठीकरा है वो अपने सर पर नहीं लेना चाह रही थी। और नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा सौंप दिया तो जाहिर तौर पर आरजेडी भी कुछ ना कुछ अब जवाब देगी। अनामिका का रुख करते हैं बीजेपी मुख्यालय में। अनामिका, क्या देख पा रही हैं आप वहां? और देखिए, यहाँ पे नीतीश के इस्तीफे के साथ ही हलचल तेज हो गई है। जैसे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया वैसे ही संजय झा बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हुए, और देखिए यहाँ पर भारी जमावड़ा आप बाहर देख रहे हैं पत्रकारों का, बल्कि अंदर जो है तमाम जो नेता है बीजेपी की उनकी मौजूदगी है। सुशील मोदी हो, चाहे इसके अलावा विनोद तावड़े हो, सम्राट चौधरी हो, रविशंकर प्रसाद हो, शहनवाज हुसैन हो, इसके अलावा तमाम जो नेता है बड़े नेता उनकी भी मौजूदगी है, विधायक भी अंदर मौजूद है। और अब स्ट्रेटेजी जो है वो इस बात को लेकर बनाई जा रही है कि कितनी देर में यहाँ से निकलना है नीतीश कुमार के आवास के लिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे लगभग तय हो चुका है। स्ट्रेटेजी सब कुछ पहले से ही फाइनल हो चुकी है। नीतीश कुमार भले ये कह रहे हो कि हम मिलकर तय करेंगे अब कि आगे क्या होगा देखते रहिए, लेकिन तय सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर यहाँ तक कि डिप्टी सीएम के नाम तक यहाँ पे तय किए जा चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गहमा गहमी वो कुछ देर की है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता अभी बीजेपी मुख्यालय के अंदर ही है और तमाम नेताओं की मौजूदगी अंदर है। चूंकि बीच में मन की बात का ब्रेक आ गया था, इसलिए जो ब्रेक था उसकी वजह से जो चीजें थी थोड़ी यहाँ पे हैपनिंग कम हो गई थी। बीच में एक स्पेस ऐसा आया था जब यहाँ पे हलचल नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अभी देखिए पार्टी दफ्तर के अंदर सभी की मौजूदगी है और बाहर कार्यकर्ता है, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये देखिए, ये जो दरवाजा देख रहे हैं आप, इस दरवाजे के अंदर ही सब कुछ तय हो चुका है, तय हो रहा है और ये भी तय हो रहा है कि कितनी देर में यहाँ से कूच करना है नीतीश कुमार के आवास के लिए। लगभग सभी यहाँ पे विधायक जो है वो तैनात है, सबकी अटेंडेंस हो चुकी है, सारे विधायकों की उपस्थिति यहाँ पे तय कर ली गई, सुनिश्चित कर ली गई है। तमाम वर्तमान के मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा 2020 की सरकार में जो मंत्री रहे थे, जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी थी, तो उस वक्त के जो मंत्री थे उन सबकी भी मौजूदगी अंदर है। और ये भी दरअसल माना जा रहा है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, कि कुछ मंत्री इस बार रिपीट भी किए जाएंगे, यानी कि जिनको पुराना अनुभव था बीजेपी में सरकार को चलाने का या मंत्री पद संभालने का, उनको फिर से मौका दिया जाएगा, जबकि कुछ नए चेहरे इसमें शामिल किए जाएंगे। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी दफ्तर में हलचल बढ़ गई है। हालांकि ये जो मूवमेंट है, यहाँ पे नारेबाजी नहीं हो रही है, सिर्फ स्ट्रेटेजी तय की जा रही है। कुछ देर के बाद सारे नेता यहाँ से निकलेंगे, गेट की तरफ जाएंगे और वहां से नीतीश कुमार की आवास के लिए निकलेंगे। सिक्योरिटी अलर्ट है गेट पर ऑलरेडी, तमाम विधायकों के साथ सिक्योरिटी ऑलरेडी आई हुई है, अलग से फोर्स तैनात की गई है बीजेपी मुख्यालय के लिए। तो कुछ देर के इंतजार के बाद जो हलचल होगी वो यहाँ से निकलने से बढ़ेगी और नीतीश कुमार के मुख्यालय पर, आवास पर जाएगी। इसके बाद वहां पर सामूहिक रूप से नीतीश कुमार को जो है विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इसके बाद चूंकि राज्यपाल से मुलाकात करने नीतीश कुमार गए थे, तो बेशक शपथ को लेकर के समय भी ले लिया गया है। तो शाम 4 बजे के आसपास शपथ को लेकर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, उस बीच में जो 2-3-4 घंटे का गैप है वो गैप इसी बात को लेकर के है कि विधायक यहाँ से निकलेंगे, नीतीश कुमार के आवास पर जाएंगे, जो चीजें पहले से तय हो चुकी है उन तय हुई चीजों को विधायकों को सामूहिक रूप से बताया जाएगा। बताने के साथ ही नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार के आवास पर आज इन लोगों के लिए लंच की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि जब हमने सुबह जानकारी ली थी तो विधायकों ने कहा था। बिल्कुल अनामिका, आप वहां से हर अपडेट दे रही है। एक बड़ी खबर जो है वो हम अपने दर्शकों को बता दें, राज्यपाल ने सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है, राज्यपाल की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक आप सीएम पद पर बने रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन पहुंचे थे नीतीश कुमार, इस्तीफा सौंपा और वापस सीएम आवास चल गए। और अब ये जानकारी राजभवन से आ रही है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए अनुरोध किया है कि जब तक नई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, नई सरकार का गठन नहीं होता है, तब तक आप वैकल्पिक तौर पर सीएम बने रहें। इस बात का जिक्र भी किया गया है। एक व्यवस्था है, संवैधानिक परंपरा, कि जब तक नई सरकार, नए सीएम का गठन नहीं होता, नया सीएम नहीं बनता है, तब तक जो पुरानी व्यवस्था है वही सुचारू रूप से चलती है। हाँ,
कोई बड़ा संवैधानिक फैसला नहीं लिया जा सकता, कार्यकारी सीएम के रूप में वो रह सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन के अंदर से जो जानकारी मिल रही है कि स्वीकार कर लिया गया इस्तीफा। जो राज्यपाल के पास पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार, उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। नीतीश कुमार बाहर जब आए तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 1.5 साल पहले महागठबंधन जो बना था उसमें चीजें ठीक नहीं चल रही थी, काम नहीं हो रहा था, दावे बड़े बड़े हो रहे थे और असहज वो महसूस कर रहे थे, और अब उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा, बोलना छोड़ दिया था। और अब ये भी कहा उन्होंने कि जब शपथ को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि शपथ को लेकर थोड़ी देर बाद सारी स्थिति साफ होगी, जब नया गठबंधन जिसके पुराने जो साथी थे वो आएंगे, उनके नेता जब यहां पहुंचेंगे, उनसे बातचीत होगी, तब तय होगा कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। लेकिन यहां यह माना जा रहा है कि बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, थोड़ी देर बाद इसी सीएम आवास में पहुंचेंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और जो प्रक्रिया है, विधायक दल का नेता एक बार फिर नीतीश कुमार को चुना जाएगा, उसके बाद एक बार फिर शपथ को लेकर आगे बातचीत होगी। सरकार को लेकर खाका जो पहले से था पूरी तरह से तैयार कर लिया गया, अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। जो बड़ी औपचारिकताएं थे, नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर उसे पूरा कर लिया है, सरकार से वो हट गए हैं, समर्थन से हट गए हैं, आरजेडी अलग हो गया। अब नया गठबंधन जो बन रहा है, उनके विधायक जो है, बीजेपी के विधायक चाहे हम के विधायक यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनके साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उसके बाद संयुक्त रूप से एनडीए की बैठक होगी। बैठक के बाद तमाम तस्वीरें साफ होगी। नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर यहां मुहर लगे कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक दल के नेता बनेंगे। इसके बाद शपथ ग्रहण को लेकर पूरी तस्वीर साफ होगी। पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। बिहार की सियासी धुंध, जो बिहार की सियासी धुंध छाई हुई थी कई दिनों से, उस पर से बादल जो है संशय के वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं अभी भी अधूरी है। हो सकता है कि शपथ लेने के बाद जब मीडिया से वो मुखातिब है तब वो पूरी बात बताए कि आखिर वजह क्या रही थी, क्यों वो बातचीत उन्होंने करना छोड़ दिया था, कहना छोड़ दिया था, क्यों वो दावा कर रहे हैं कि चीजें ठीक नहीं चल रही थी, कौन सी चीजें थी जो ठीक नहीं चल रही थी, जिसके बाद इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उठाना पड़ा है। हालांकि अब जानकारी ये भी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद यहां सीएम आवास में बीजेपी के विधायक दल के जो तमाम नेता हैं, विधायक जो हैं, वो बड़े नेताओं के साथ पहुंचेंगे। जगत प्रकाश नड्डा 3 बजे आज पटना पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान उनके साथ होंगे और यह भी कहा जा रहा है कि नड्डा जी का यहां पहुंचना इस बात के संकेत है कि शपथ ग्रहण आज ही होगा। 3 बजे पहुंचेंगे और 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब संभवतः नीतीश कुमार शपथ लेंगे। राजभवन के पास देखिए हलचल अभी भी तेज है, क्योंकि बीजेपी विधायकों का आने जाने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। अब इसके बाद रुख जो है आरजेडी पर भी सबकी नजरें होंगी कि वहां से आरजेडी की तरफ से क्या बयान सामने आता है। अनामिका का रुख कर लेते हैं, बीजेपी दफ्तर से मौजूद है। अनामिका, क्या हलचल वहां इस वक्त चल रही है? और देखिए नूप, यहाँ पे जो बड़ी खबर है वो दरअसल वो ये है कि कुछ देर के बाद बीजेपी विधायक यहाँ से निकलने वाले हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायक हो, चाहे वो सीनियर लीडर्स हो, सब संजय झा खुद यहाँ पर आए हैं। संजय झा के आने का मतलब यहाँ पर ये है कि संजय झा चूंकि आए हैं तो वो न्योता लेकर के आए हैं, लिहाजा देखिए अंदर जो बीजेपी के विधायक हैं उन सबकी मौजूदगी अंदर है। इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि इस बीच जो है जेडीयू और हम के विधायक भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर पर सीएम के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और इस एनडीए की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। जो बीजेपी पर हलचल है वो बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से बीजेपी की ओर से पहले वेट किया जा रहा था कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे, इसके बाद से पार्टी अपने पत्ते खोलेगी, तो कल से लेकर के अब तक